हिमालय की घुमावदार सड़कों पर शिव शक्ति नामक बस अपनी रोजमर्रा की यात्रा पर थी। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, जिनमें कुछ स्थानीय लोग थे जो बाजार जा रहे थे, कुछ छात्र थे जो अपने कॉलेज लौट रहे थे और कुछ तीर्थयात्री थे जो पवित्र स्थलों की यात्रा करके वापस आ रहे थे। ड्राइवर राम सिंह एक अनुभवी चालक था, जिसने इन खतरनाक रास्तों पर कई साल बिताए थे। सुबह का समय था और सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़कर एक अद्भुत नजारा पेश कर रही थीं। यात्रियों में हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। कुछ लोग बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे थे और कुछ अपनी सुबह की नींद पूरी कर रहे थे। तभी अचानक एक तीखे मोड़ पर राम सिंह को सामने से तेजी से आता हुआ एक ट्रक दिखा। ट्रक अपनी लेन से बाहर आकर बस की तरफ बढ़ रहा था। राम सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने तेजी से ब्रेक लगाए और बस को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की ताकि टक्कर से बचा जा सके, लेकिन सड़क का किनारा कमजोर था और बस का पिछला टायर फिसला। एक जोरदार झटका लगा और बस का अगला हिस्सा सड़क पर रह गया, जबकि उसका पिछला हिस्सा खाई में झूल गया। अचानक सन्नाटा छा गया, फिर चीख पुकार मच गई। बस अब एक धागे पर लटकी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी। बस के भीतर लोग एक दूसरे से चिपक गए थे। हर किसी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। राम सिंह ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था और पूरी ताकत से बस को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। यात्रियों में से एक युवा कॉलेज छात्र रवि ने हिम्मत करके कहा, हमें शांत रहना होगा, कोई भी हरकत मत करो। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसने कोशिश की कि वह मजबूत दिखे। बस के अंदर से सामान खाई में गिरने लगा था, जिससे डर और भी बढ़ रहा था। बाहर से उस ट्रक का ड्राइवर, जिसने ये सब किया था, घबराकर भाग खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो पास के गांव से थे, आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि बस खाई में झूल रही है और तुरंत मदद के लिए पुकार। पुलिस और बचाव दल को सूचना दी गई। इस बीच राम सिंह और रवि ने मिलकर यात्रियों को शांत रखने की कोशिश की। उन्होंने सबसे कहा कि वे बस के अगले हिस्से की ओर झुकें ताकि संतुलन बना रहे। कुछ साहसी स्थानीय लोग रस्सियां लेकर आए और बस के आगे वाले हिस्से को पेड़ से बांधने की कोशिश करने लगे। हर पल ऐसा लग रहा था